हेलो एवरीवन, एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज बात करते हैं विद्या और अविद्या के विषय में। विद्या संस्कृत भाषा का शब्द है। विद्या की उत्पत्ति वेदी अनया सा विद्या अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए वह विद्या है। विद्या की उत्पत्ति है शिक्षते अनया इति शिक्षा अर्थात जिससे सीखा जाए वह शिक्षा है। विद्या शब्द का प्रयोग भी कहीं कहीं शिक्षा के लिए ही किया जाता है। विद्या शब्द की उत्पत्ति के संबंध में यह मत भी है कि विद्या शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से उत्पन्न है अर्थात इसका अर्थ जानना, विदित अथवा ज्ञान की प्राप्ति होता है। विद्या शब्द शिक्षा से उच्च श्रेणी का माना जाता है। शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या या विमुक्त है अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है। भारतीय जीवन में विद्या के महत्व पर बहुत कुछ लिखा गया है। विद्या बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्यता का संचार करती है, मान सम्मान दिलाती है, पाप कर्मों से दूर रखती है, मन चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है, चारों दिशाओं में यश कीर्ति फैलाती है। कल्पलता रूपी विद्या क्या क्या नहीं करती अर्थात सब कुछ कर सकती है। भारतीय पौराणिक शास्त्रों में कल्प वृक्ष की कल्पना की गई और ये माना गया है कि कल्प वृक्ष से जो इच्छा प्रकट की जाती है वह वृक्ष उस शिक्षा को पूर्ण करता है। यहाँ विद्या को भी कल्प वृक्ष के समान कल्पलता माना गया है और यह स्वीकार किया गया है कि इस विद्या रूपी कल्पलता से जो कुछ भी इच्छा की जाएगी वह यह पूर्ण करेगी। सारांश में इसका तात्पर्य है कि विद्या मनुष्य की हर कामना को पूर्ण करती है। मनुष्य विद्या के द्वारा यश कीर्ति वैभव आदि सब कुछ प्राप्त कर लेता है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चापि रमयत्य पनीय खेदम लक्ष्मी तनोति वित्नोति च दिक्षु कीर्ति किम किम न साधयति कल्पवेतुम विद्या अर्थात शिक्षा माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हमें लाभप्रद तथा हितकारी कार्यों में लगाती है, पत्नी के समान दुख सुख में भागीदारी करती है और मनोरंजन करती है, सुयश में वृद्धि करती है, धन धान्य से पूर्ण करती है। विद्या कल्पलता के समान है जो कि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली है। उक्त सूत्र ने विद्या को मानव के लिए पूर्ण साधन बताया है जो मानव के जीवन में सभी सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उसकी सहायता करती है। रूप यौन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनम न शोभते निर्गंधायु किंशुका अर्थात रूप यौन और उच्च कुल से युक्त व्यक्ति विद्या के अभाव में उसी प्रकार शोभा नहीं पाता जिस प्रकार किंशुक का फूल सुगंध के अभाव में शोभा नहीं पाता। अतः विद्या विहीन व्यक्ति उच्च कुल का होते हुए भी समाज में सम्मान का प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार से विद्या ददाति विनयम विद्या विनयाद्याति पात्रताम पात्रा त्वादमाप्नोति धनात्तर तब सुखम अर्थात विद्या मानव को विनम्र बनाती है, विनय से उसमें योग्यता आती है जिसके परिणाम स्वरूप वो अपनी योग्यता से धन अर्जित करता है तथा धन से उसे धर्म की प्राप्ति होती है जिससे वह संपूर्ण जीवन को सुखी बनाता है। विद्वान सर्व पूज्यते विद्वानों की पूजा देश विदेश नगर गांव काल काल सभी स्थानों पर होती है अर्थात उन्हें सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। विद्या ऐसा धन है जो मानव के समस्त मनोरथों की पूर्ति करता है। वह कर्तव्य का बोध, धर्म अधर्म का ज्ञान, पुण्य अपुण्य का विवेक जागृत करता है। विद्या के दो प्रकार हैं, पराविद्या और अपराविद्या। मुंडकोपनिषद में इस विद्या का विस्तार से चर्चा की गई है। इसे सर्वविद्या प्रतिष्ठा के पद पर आसीन किया गया था। इसे वैदिक ज्ञान का केंद्र बिंदु माना गया था जिसमें समस्त अपरा विद्याओं को सूक्ष्म चिंतन एवं विश्लेषण सम्मिलित किया गया है। अनेक ऐसे उदाहरण उपनिषदों में पाए गए हैं जहाँ की अपरा विद्या के अस्तित्व को नकारते हुए आत्म साक्षात्कार के मार्ग के विषय में बताया गया है। पर
विद्या का आशय आध्यात्मिक विद्या से लगाया जाता है। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की तैयारी के लिए उसे परा विद्या का अध्ययन करना होता था। छांदोग्य उपनिषद में एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने में आता है। जब श्वेतकेतु समस्त वेदों का अध्ययन करके 12 वर्ष पश्चात लौटे तो पिता द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर न दे पाने पर उन्हें अज्ञानी सिद्ध कर दिया गया। इस उदाहरण में शिक्षा के उस व्यापक स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि शिक्षा को मोक्ष का मार्ग माना जाता था। अतः निसंदेह यह कहा जाता है कि प्राचीन शिक्षा उच्च आदर्शों से सुसज्जित ईश एवं धार्मिकता के ऊर्ध्वाधार उन्नति का कारण थी। अपरा विद्या इसके अंतर्गत समस्त वेदों का अध्ययन नहीं था। इसे त्रयी स्वाध्याय ऋजु साम यजुर्वेद नाम दिया गया था। इसके अतिरिक्त छात्र को लौकिक साहित्य जैसे व्याकरण, ध्वनि विज्ञान, अर्थ, दंड नीति, राजनीति विज्ञान, धनुर्विद्या, इतिहास, तर्कशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा विज्ञान, ललित कलाओं आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता था। यह विद्या मनुष्य को सांसारिक जीवन की कुशलताओं में पूर्ण करके उसे जीवन यापन में सहायता करती थी, किंतु वैदिक शिक्षा का दीर्घगामी लक्ष्य था। अब बात करते हैं अविद्या पर। अविद्या एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अज्ञान, भ्रम, मूर्ख एवं विद्या के विपरीत है, अर्थात अविद्या का अर्थ हुआ अशिक्षित। यह शब्द बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है, साथ साथ उपनिषद सहित बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। अद्वैत दर्शन के अनुसार शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में माया तथा अविद्या शब्दों को समानार्थी माना है, परंतु बाद के दार्शनिकों ने इन दोनों में अंतर कहा है। शंकराचार्य का मत है कि ईश्वर की बीज शक्ति का नाम है माया। माया रहित होने पर ईश्वर में प्रवृत्ति नहीं होती, न वह जगत की सृष्टि करता है। वह अविद्यात्मक बीज शक्ति अव्यक्त कही जाती है। यह ईश्वर में आश्रित होने वाली महासुत रूपड़ी है, जिसमें अपने स्वरूप को न पहचानने वाले संसारी जीव सोते रहते हैं। माया न तो सत है न असत है। इन दोनों से विलक्षण होने के कारण शंकर ने उसे अनिवर्चनीय कहा है। सत उसे कहते हैं जो सदैव एक ही प्रकार का हो और इस किसी भी ज्ञान से उसका विरोध न हो। इस दृष्टि से माया सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर माया का ज्ञान असंगत या बाधित हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी को माया का ज्ञान कभी नहीं होता। अज्ञानी ही माया के अज्ञान में फंसा रहता है। जब अन्य किसी ज्ञान द्वारा पूर्व वस्तु या पदार्थ बाधित हो जाता है और उसकी प्रतीति नहीं होती, तब उसे असत मानना पड़ता है। इस दृष्टि से माया असत नहीं है, क्योंकि असत पदार्थ की कभी प्रतीति नहीं होती, परंतु माया की प्रतीति अवश्यंभावी है। शंकराचार्य के अनुसार माया ईश्वर की अव्यक्त शक्ति है, जिसकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता। यह तीनों गुणों से युक्त अविद्या रूपड़ी है। उसका पता उसके कार्यों से चलता है। यही जगत को उत्पन्न करती है। ब्रह्म जब अविद्या से उपाहित हो जाता है, तब वह सोपाधिक ब्रह्म ईश्वर के नाम से जाना जाता है। यह संसार ही अविद्या है, जिसमें अज्ञानी मनुष्य भुक्तभोगी बनकर अपने जीवन का निर्वहन करता है। मोक्ष के ज्ञान द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बौद्ध मत में भी अविद्या को अलग अलग तरीकों से या विभिन्न बौद्ध भिक्षुओं या परंपराओं के भीतर विभिन्न स्तरों से समझाया गया है। सबसे बुनियादी स्तर पर यह वास्तविकता की प्रकृति का एक मिथ्या बोध अर्थात भ्रम है। विशेष रूप से गलतफहमी जो स्वयं की या घटना की प्रकृति का एक गलत धारणा है। बौद्ध मतानुसार अनिच्छा या विफलता जीवन के तथ्यों को देखना तथा वास्तविकताओं के साथ सद्भाव में अपने आप को संचालित करने के लिए, जो हमारे आत्म दुख का प्रमुख कारण है तथा जो हमारी खुशी के लिए बाधा है। इसी प्रकार शिक्षा में जीवन है, जीवन भी शिक्षा है। इसमें आंतरिक क्रिया या पारस्परिक क्रिया निहित है, यह अनुभव है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।